हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पर रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो एक्चुअल हमारा मेथड है करने का, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उसके बाद हम देखेंगे आपकी थोड़ी सी एनर्जी चेक करेंगे। उसके बाद हम आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधा जा सकते हो करेंट फीलिंग पे, बट हम आपको एडवाइस यही करेंगे कि आप पूरी रीडिंग देखें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी ज़्यादा अच्छे से कि दोनों जगह आप ही हैं। अगर तो फिर तो मतलब एनर्जी सेम रहती है दोनों में, तो इसका मतलब है आप ही के बारे में सोच रहे हो। और अगर सेम नहीं रहती उसका मतलब कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन को थैंक यू बोलें, उनसे प्रे करें कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गोल्ड डिगर, यस, कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके देखें, क्योंकि गोल्ड डिगर की एनर्जी आई है। ठीक है, और बहुत क्लियर, बहुत अच्छी एनर्जी थी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, कुछ है जो छुपा हुआ है यहाँ पर, कोई है जो यहाँ पे हेल्पलेस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक। यस, यहाँ पर किसी ने साथ छोड़ा है, आप लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी की हो सकता है कुछ लोगों की बुरी नज़र हो इस रिलेशनशिप में, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई हो। तो यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मतलब नो कांटेक्ट है आप लोगों का, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, आपके एक पर्सन, या फिर आप चाहते हो कि प्लीज़ वापस आ जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस, बैलेंस की ज़रूरत है। पिछले कई दिनों से बैलेंस की एनर्जी दोनों चैनल पे आ रही है। ठीक है, रिवेंज, यहाँ पे बदला लेने की एनर्जी है। एक इंसान है जो सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता है, पर दूसरा इंसान बदला लेने के मूड में है। बदला लेने के मूड में है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि पहले वाला पर्सन गलती कर चुका है पहले। ठीक है, सपोज एक इंसान ने थर्ड पार्टी पे डाला, या आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, अब आप गुस्से में हो, अब वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, बट अब आप वापस आने के मूड में नहीं हो, आप उनसे बदला लेने के मूड में हो, ऐसी सिचुएशन, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी देख लेते हैं थोड़ी सी पहले, और आपको और क्लैरिटी मिल सके। अगर ये सिचुएशन आपकी है, आपके बीच में ऐसा ही चल रहा है, नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, कुछ सीक्रेट्स हैं, बातें छुपाई गई हैं, कोई है जो बहुत हेल्पलेस है। ठीक है, बदला, गोल्ड डिगर, पैसे के लिए पड़े हुए हैं, रिलेशनशिप बनाए, अगर ये सिचुएशन है तो ये आपकी एनर्जी है। और बाकी हम आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी देख लेते हैं। और प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सिक्स नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही स्प्रेड है तो सारे कार्ड आएंगे ज़रूरी नहीं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा दिखी है। बाकी सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि अभी हम स्प्रेड और निकलेंगे तो उनमें सभी के लिए कार्ड आ ही जाएंगे।
आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप थोड़े से लाइट मूड में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपने हेल्दी, या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि सोच बहुत रहे हो आप, माइंड में आपके बहुत कुछ चल रहा है, बट आप एक लाइट मूड में आना चाहते हो, ठीक है। शायद इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, किसी की तरफ एक लाइट प्रपोजल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ठीक है, या किसी तरीके का कोई इंट्यूटिवली किसी को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो, उनको मतलब सोच रहे हो कि प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हो इस इंसान को जिसको आप याद कर रहे हो, उस इंसान को, या फिर सच में आप किसी से मिलना चाहते हो, कुछ क्यूरियोसिटी है, किसी के बारे में जानना है आपको उसके बारे में, या फिर यहाँ पर आप किसी तरीके के कोई हैप्पी सरप्राइज़ देने के मूड में हो कि जिस इंसान को आप याद कर रहे हो, या जो इंसान आपसे नाराज़ है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री आपके लिए सेट किया हुआ है, उसको आप चाहते हो कि जा कर के आप कोई सरप्राइज़ दे दो, जाके खड़े हो जाओ, एकदम से प्रपोजल कर दे। तो इस तरीके के माइंड में आपके थॉट्स आते रहते हैं। आप सोचते बहुत ज़्यादा चीज़ों को, एक फैंटेसी वाली दुनिया में रह रहे हैं आप, ये चीज़ें, क्योंकि राहु है यहाँ पे, तो राहु भ्रम भी पैदा करता है बहुत। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक फैंटेसी वाली वो दुनिया में रह रहे हो, एक ड्रीम जिसको कहते हैं ना, एक ड्रीमर हैं आप, और ड्रीम करते रहते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। जिस इंसान के साथ आपने अच्छा समय बिताया है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आप अपने बचपन की चीज़ों को भी याद करते रहते हो कि कैसा था, क्या था, ये सब चीज़ भी आपके माइंड में चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई ऐसा इंसान, या तो ये आपकी मदर की एनर्जी हो सकती है, या आप कोई मदर फिगर हो सकता है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसने हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, ठीक है, जो बिल्कुल भी एकदम क्लियर हेडेड है, और उसने बिल्कुल एकदम क्लियर या तो आना है या नहीं आना है, मतलब जो भी है क्लियर डायरेक्शन दी हुई है उस इंसान ने। तो ऐसे किसी इंसान को आप ऑफ़र करना चाहते हो, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, प्रोग्रेसिव आगे बढ़ना चाहते हो किसी रिलेशनशिप में ही आप, मुझे लग रहा है जिस इंसान के साथ, जो इंसान आपसे नाराज़ है वो, या जो इंसान आपको जिसके साथ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बट अब आप दूरी है वहाँ पे, उसे याद कर रहे हो, उस इंसान के लिए आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, एक ऑफ़र देना चाहते हो, फिर से दोस्ती करना चाहते हो, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह कुछ प्लान करना चाहते हो, ठीक है। आप साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हो, लेकिन दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हुए नज़र आ रहे हो। म्यूचुअल लव, आपको प्यार देना भी है और आपको प्यार पाना भी है, इस टाइप की एनर्जी है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, और अगर ये एनर्जी दोनों ही आपसे मैच नहीं कर रही हैं तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर ये एनर्जी आपकी ना हो। लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है कि मिल तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है देखना है, तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना। कोई खास मैसेज होगा जो डिवाइन आप तक कन्वे करना चाहते होंगे, तो वो आप ले सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द स्टार, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, टावर, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बेसिकली ना अपने ख्याली पुलाव पकाने में व्यस्त है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा सब कुछ हो रहा है, फिर ये होपफुल है कि एक दिन ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अभी फ़िलहाल उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब अभी तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर, अगेन 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपके भाग्यांक या मूलांक भी हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्ट्रेस एंड लेटिंग गो की एनर्जी आई है यहाँ पर, ठीक है। 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर कर्मा, शनि वो दिखाता है, 7 नंबर वेटिंग को दिखाता है, केतु का नंबर है, 4 नंबर राहु का है, ठीक है।
राहु का भी नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो राहु केतु शनि ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में हो सकते हैं, बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। इसी वजह से एक पॉज बटन आप लोगों का दब गया है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं बहुत ज़्यादा, आप सेपरेटेड है एक दूसरे से। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सारी बातें एक साथ उनके माइंड में चलती रहती हैं। ये होपफुल हैं कि अभी तो सब कुछ सही नहीं चल रहा, बट एक दिन सही कर लेंगे, या तो ये खुद कर लेंगे या हो सकता है सही समय आने पर डिवाइन खुद कर दे, पर इन्हें होप है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इनकी इंट्यूशन हो सकता है बहुत तेज हो सकती है, या फिर ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। ठीक है, ये काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हो सकता है, साथ में ये इंसान काफ़ी पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। एकदम डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी यहाँ पे। फेमिनाइन से मतलब ये नहीं है कि लड़का या लड़की, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन का मतलब होता है फेमिनाइन जो ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, वो एनर्जी। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इस इंसान को, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला है, इंट्यूशन जिसकी बहुत तेज है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से है कोई इंसान, ठीक है, जिसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, बट बहुत सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाला इंसान है। या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कोई दो सिचुएशन है जिनमें से इन्हें डिसाइड करना है कि इसको छूना है, कि या ये पर्सन हो सकते हैं दो जिनमें से इसको छोड़ना है, इसको लेना है, या फिर कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, जिसको कोई आदत हो सकती है कि जिसको छोड़ना है, एक को छोड़ना है और लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन के पास दिखाई दे रही हैं, बट इन मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में कंफ्यूज्ड होने की वजह से हो सकता है इनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है, तो इनको क्या हो रहा है, इनको डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। एक टावर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज रिलेशनशिप भाई, तो एक इंसान से अगर ये रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं अपना, तो बाकी के लोगों से ख़राब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी, अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ठीक है, इनके घर में हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या पैसे की तंगी है, कहीं से पैसे का धोखा मिला है, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेके डे ड्रीमिंग इनके माइंड में ज़रूर चल रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं ये, और अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर किसी चीज़ से इनको मिल रहा है तो वो भी इनकी ज़िंदगी में ये ख़त्म करना चाहते हैं। पैसा 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 पैसा, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। कोई लविंग पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, बट कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में, जो खुद से बहुत प्यार करता है। तो ऐसे किसी इंसान के, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप इंसान के साथ में भी ये जाना चाहते हैं। हिम्मत भी खुद के अंदर एक लेकर के आना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे ना, तब इनके अंदर हिम्मत आएगी बात करने को लेकर के। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, थोड़ा से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब दिमाग से चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कहीं कुछ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट ये ट्रैवल किसी न किसी तरीके का बेनिफिट है। ठीक है, उसके लिए ये ट्रैवल कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक चेंज यहाँ पर चाहते हैं, प्रोजेक्शंस की एनर्जी है। आपके पर्सन ना गुड एंड बैड दो चीज़ों में डिसीजन बनाना चाहते हैं, सही चेहरा। सपोज कोई दो इंसान है या एक ही इंसान के बारे में ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या, मतलब इसका रियल फेस क्या है। ठीक है, क्योंकि इल्यूजन वाली एनर्जी है काफ़ी हद तक, तो ये अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके सच्चाई जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। दो सिचुएशन में से एक काला है, एक सफ़ेद है, इन्हें उनमें से किसी एक को चुनना है और
और एक चेंज लेकर के आना है, स्टेबल चेंज। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन चेंज की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी। आपके पर्सन के पास अभी कोई नया आइडिया नहीं आ रहा उनके माइंड में, ठीक है। कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें ठीक कैसे करी जाए, ठीक है। वो एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, उन्हें बस एक ब्रेक थ्रू चाहिए यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 4 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, अगेन 2 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है क्योंकि बॉटम में होगा। अगेन आपके पर्सन ये देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से हो, खुद पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, बड़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। प्योर हो सकते हैं काफ़ी, और आपको हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। आपको ऐसे देखते हैं आपके पर्सन, आप उनके लिए हाई प्रेस्टिस के तरीके से हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके बारे में, लेकिन जब ये अकेले होते हैं, तब जब अपने कमरे में अकेले होते हैं तो ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आप या तो अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हो आप, उनको ऐसा लग रहा है। प्यार भरा कब, सॉरी, ये एक स्टेबल ऑफर आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा रुके हुए हैं, थोड़ा सा और आपको ऑब्जर्व करेंगे। आपके साथ अपना घर बसाना इनके लिए एक विश कम ट्रू टाइप, ठीक है। ये आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। यस, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, उन ऑप्शंस में से क्या चूज़ करें वो इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से कुछ नया होने वाला है। मल्टीपल ऑप्शन के चक्कर में ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फाइट बैक की एनर्जी है, आप वापस सवाल जवाब करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत मिसिंग एनर्जी है। बहुत बेचैनी है इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने की।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सीरियस कमिटमेंट नहीं है बट दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। आपने जो कुछ इनके लिए किया है ये वो वापस आपको देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, काफ़ी हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है आपके पार्टनर ने, ठीक है। और सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है कि जब समय आ जाएगा तभी अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सॉरी, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमने निकाल लिया था ना। यस, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट जो था वो यही था कि इन्हें लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हैं और आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो को रेजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी होप की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मिस्टेक्स, केमिस्ट्री, न्यू चैप्टर, ओवरवेल्म्ड की एनर्जी है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, स्ट्रेस का कार्ड पहले भी आया है। आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जब भी वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है ना, जब भी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, थक जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है उनका। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, आपके पर्सन को इस बात का एहसास है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और वो ये कहते हैं कि काश मैं इन अपनी गलतियों को सुधार पाता या सुधार पाती। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि जो इंटेंस रिलेशनशिप, जो स्पार्क आपके अंदर था या जो इंटेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था वो किसी और के साथ कभी हो ही नहीं सका उनका, ठीक है। वो कभी इन्होंने वो पैशन, वो एंथुसियाज्म इन्होंने कभी किसी और के साथ फील ही नहीं करा, ठीक है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं। ये मूव ऑन 2 तरीके से होगा। जिन लोगों के केस में अभी चांसेस हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, रिवाइव हो सकता है, वहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि हम इस रिलेशनशिप में फिर से नए एफर्ट डालते हैं और पुरानी बातों से मूव ऑन करते हैं और फिर साथ में एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। पर जहाँ चीज़ें बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हो चुकी हैं ऑलरेडी, वहाँ पे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अब वो पीछे की बातों को से मूव ऑन करना चाहता है, इसके बाद अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं, चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ डिवाइन चार्म्स के थ्रू प्लीज़ बताइए। हार्ट की एनर्जी है, या तो आपको किसी का दिल मिलने वाला है या आप किसी को दिल अपना देने वाले हो, ठीक है। किसी तरीके की कुछ
कोई हो सकता है कोई पेंडेंट या कुछ ज्वेलरी वगैरह आपको मिल सकती है, या फिर हो सकता है आप नेचर में जा सकते हैं फूलों वगैरह के बीच में। आपको अपनी ज़िंदगी के रिगार्डिंग एक न्यू डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ म्यूजिकल नाइट्स, कुछ घूमना फिरना, म्यूजिक वगैरह ये हो सकती है, आपको इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। कुछ ऐसा होगा जैसे एंजल जो होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप वैसे प्रे कर सकते हो, तो वहाँ से एंजल प्रोटेक्शन आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, उसके बाद हम लकी नंबर चेक करेंगे, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स एंड यस की एनर्जी। अगर आपके मन में कोई सवाल चलता है जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, या अभी आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब यस है, बट ये यस अभी के लिए है, आगे जाके ये हो सकता है डेफिनेट यस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये नो में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, तो उसका जवाब यस है, ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के किसी भी एरिया के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है किसी की, तो आप वो हेल्प अपनी सराउंडिंग से ले सकते हो, ठीक है, दूसरों से आप हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये डिवाइन से बेसिकली आप हेल्प ले सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 नंबर। डुअलिटी वहाँ पे भी दिख रही है, डुअलिटी यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। 2 नंबर मून का भी होता है, मून भी मूड स्विंग्स लेकर के आता है। और 2 ऑफ कप्स या 2 ऑफ पेंटिकल कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये इशू है यहाँ पे, तो 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।